फ्राइडे के दिन लास्ट डे रहता काम का। अगर कोई भी आप अमेजोन से ऑर्डर करे थर्ड पार्टी सेलर से, तो वो चीज आती है ऑस्ट्रेलियन पोस्ट से। तो ऑस पोस्ट वाले घर पे आए थे मेरे, लेकिन घर पे मैं था नहीं। मैनेजर को बोल दिया कि भाई आज नहीं आ रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ लेकिन थोड़ा लेट आ रहा हूँ। आज तो 9 बजे खुलता। बहुत लेजी है भाई ऑस्ट्रेलिया वाले। अगर काम करने वाला बंदा अगर कलेक्ट करना चाहे तो किधर करे कलेक्ट। कपड़े पहनते पहनते बहुत लेट हो गया। अभी 9:30 के करीब हो गए। सामान उठा लिए हैं, बैग लटका लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ब्लैक टी शर्ट में क्यों जा रहा हूँ, आज जीन्स पे लेके क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे, कैजुअल डे रहता है। बीच की वजह से इतने लोग यहाँ पर आते हैं डेली। गाड़ी का रखे यार बोलिए, पोस्ट ऑफिस पास में ही अपने, तो पहले जाके पोस्ट ऑफिस से सामान उठाएंगे। लेट्स गो। तो अपने को ये पार्सल मिल गया, ऑस्ट्रेलियन पोस्ट से उठा लिया अपन पार्सल। अभी आप यहाँ पे आवाज़ बहुत है भाई, गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। अपने को पार्सल मिल गया। मैं आपको अभी जैसा बोला वहाँ पर पिकअप करना रहता है। एक अपने पास एक फोटो आईडी रहना जरूरी है, क्योंकि बिना फोटो आईडी के देते नहीं है लोग। और फिजिकल फोटो आईडी, मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, फिजिकल फोटो आईडी का क्या चक्कर है। लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, वॉलेट आजकल कौन कैरी कर रहे हैं। देखो डेबिट कार्ड तो अपन यूज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी आपको फिजिकली आईडी अपनी दिखाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की पॉलिसी है भाई, कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट का सरकारी मसला है, ऐसे ही रहता। पार्सल तो आगे आप अंदर इसको खोल नहीं सकते, क्योंकि ये मैनेजर को दिखाना है मेरे को, तो मैं खोल नहीं सकता आपके सामने। लेकिन इसमें USB-C हब्स है। $150 का एक हब है, मतलब एटलीस्ट 50,000 का तो सामान है इसके अंदर। एक इतने डब्बे में सोचो, इतनी महंगाई है ऑस्ट्रेलिया में। काम पे जाते हैं, काम पे जाके काम करते हैं। उसके बाद आज सुबह में एक सब्सक्राइबर का मेरे को मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। वो पूछ रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में IT की डिग्री खत्म करने के बाद क्या जॉब मिल जाती है इजीली। जॉब मिलना आपके डिग्री से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। IT में डिग्री है तो थोड़ा हेल्प तो होती, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कई लोग हैं जो डिग्री तो कर ली है नाम के लिए, लेकिन असाइनमेंट का सभी पास हो गए हैं। और मैं बोलता हूँ मास्टर्स ऑफ IT या जो भी IT की डिग्रीज है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बेसिक सिखाते भाई, बहुत बेसिक। तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल में अगर आप जब जॉब पे जाते हैं, आपके पास उतनी नॉलेज है ही नहीं है ना, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप एक जॉब पे परफॉर्म करें जैसा। काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंटर्नशिप लो, प्रोफेशनल ईयर करो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में आपके पास एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं तो इंडिया में एक्सपीरियंस करके आओ, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करेंगे। इवन IT की डिग्री करने के बाद भी अगर आपके पास स्किल्स नहीं, आप सीख ली अच्छी चीज़ें बना सकते, परफॉर्म कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। फिर अगेन उससे हट के ये भी रहता है कि इंटरव्यूइंग स्किल्स कैसी है, आप रेज्यूमे कैसा, ये वो। तो IT में जॉब मिलती, लेकिन आपके स्किल्स पे, नॉट आपकी डिग्री पे। आपको स्किल्स चाहिए, स्किल्स पे फोकस करो। मैं सोच रहा था कि भाई जैसा व्लॉग खत्म करने से पहले मैं बोला थोड़े वीडियोस मेरे पास आए। सबसे पहले तो ये वाला वीडियो है जो बैक टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 14 इयर्स। भाई ये 14 साल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्यों चले गए, लेट्स वॉच दिस वीडियो। हाँ जी, इनू लैन वास्ते बड़ी मेहनत की। बहुत मेहनत लगती है भाई पासपोर्ट मिलने, हमारा तो मिला नहीं है अभी तक। पता नहीं की पापड़ बेले किनियां अरदासां कीतियां, फिर किते जाके ਇਹ ਮਿਲਿਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। इंडियन पासपोर्ट आपको सरेंडर करना पड़ता है, इसके लिए भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई इसको छोड़ना पड़ा। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है। जो लोग इंटरनेशनली मूव हो गए, मतलब माइग्रेट हो गए कोई और कंट्री में, उनको फिर भी इंडिया आने जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। ये एक OCI बनता। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਫਟਰ 14 ਇਅਰਸ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 14 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੀ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚਲੇ जावांगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट देवांगे किवें। देखो वापस इंडिया जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत कम लोग कर पाते हैं भाई। पता नहीं वो वहाँ पर जाके 15 साल से आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, तो इंडिया में भी क्या आप एडजस्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, वी हैव नो आइडिया।
वो जाने वाले को ही पता होगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हमारे पास एक और वीडियो है। तो हमारे पास एक भाई साहब है। ये भाई साहब बोल रहे थे कनाडा में हालात बहुत बुरे हैं। तो ये हालात जो बुरे हैं कनाडा में, उसके बारे में वीडियो है, डार्क रियलिटी। कनाडा आके टिम हॉर्टन्स सबने दिखाया होगा। पता नहीं टिम हॉर्टन, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं कनाडा में हूँ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एज ए मेरे को देखना था कि मैं रिएक्ट करूँ इसके ऊपर। पर अब जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो तुम देखो, क्योंकि वो ना तुमको किसी ने दिखाया होगा ना, भगवान ना करे वो दिन कभी आए तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें देखना पड़े। तो ध्यान से देखो भाई ऐसा क्या दिखा रहे हैं भाई? Oh fuck. I am immigrant, please help me. No money for food and rent. ऐसे केसेस ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑब्वियसली यूट्यूबर्स तो बताएंगे नहीं आपको। तो ऐसे केसेस ऑस्ट्रेलिया में भी ज़रूर है कि भाई बहुत परेशान हो जाते हैं लड़के, कभी कभी आते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स है, इंडियंस इन ब्रिस्बेन, इंडियंस इन क्वींसलैंड, ऐसे काफ़ी सारे कम्युनिटी के ग्रुप्स है। वहाँ पर लोग कमेंट करते हैं कि भाई बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है, घर नहीं है किसी के पास, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर कमेंट करते हैं। एंड देर आर वेल स्टैब्लिश्ड पीपल जो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी जनरस, और वो आते हैं हेल्प करने। ऑलवेज गुरुद्वारा इज ऑलवेज ओपन, दैट इज ऑल्सो समवेयर यू कैन गो। तो ऑलवेज बी केयरफुल गाइज, ऐसे अपने आप को इस तरह के सिचुएशन में मत डालो। देखा होगा ना, तुमको कोई दिखाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई इस चीज के लिए अवेयर करो कि भाई बाहर जाने को सबको पड़ी है, लेकिन बाहर क्या हालत है वो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। किस्मत पे है। कुछ लोगों का लक नहीं बनता भाई। तो इसके लिए वीडियोस देखो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अच्छे स्किल्स लेके आओ, तभी फ़ायदा है। ऐसे ही मुश्किल हो जाएगी फिर। चलो नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आ गया हमारे पास। ये भाई साहब हैं, इनके इनकम एंड एक्सपेंसेस बता रहे हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्किंग 24 आवर्स, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। देखो 24 घंटे जब से हुए हैं, नई इनकम वगैरह इसके बारे में इस यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। I am working 24 hours a week as an international student, and I can still finance myself and send money back home. Hi, good day. I'm Clifford. देखो मनी बैक होम भेजना पॉसिबल है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप ट्यूशन फ़ी अच्छी खासी दे के फिर भी मनी भेज सकते हो, और ये एक्सेप्शन हो सकता है। लेट्स वॉच। I will tell you the realities of being an international student here in Australia. So, just for your information, I am working as a hotel receptionist, and my schedule is usually on Fridays, Saturdays, and Sundays. अगेन दी नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर पेनल्टी रेट्स की बात हो रही है। इसके लिए इसका इनकम ज़्यादा है, वरना अगर आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में काम करेंगे तो आपके पेनल्टी रेट्स नहीं मिलेंगे। मतलब पेनल्टी रेट्स क्या होता है कि सैटरडे, संडे, फ्राइडे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं प्रीटी मच। And as you know, Saturday rate is different, Sunday rate is different, and weekday rate is different. And also AM and PM rate is different. पीएम रेट का कह रहा था कि रात में अगर आप करें नाइट शिफ्ट का पैसा ज़्यादा मिलता है प्रीटी मच। So, and at the same time, I am living with someone, with my partner, and I also send money back home. So, this is my income and expense summary. So, my gross income per week would be 881.20. 881.20, that is gross income. Tax rate is 13%, so that would give me a tax deductible. एज ए स्टूडेंट व्हेन यू आर वर्किंग वेरी लेस, यहाँ पर आपका टैक्स रेट बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप फुल टाइम जॉब पे चले जाओ तो आपका टैक्स रेट इट कैन बी 32.5%। 114.56, and my net income would be 766. So last year, I am still able to save at least $200 in savings goal, as you can see, but now it's zero. In my savings regular, it's now zero because I cannot save anymore. So cash after savings would be 766. So कर सकते हो तो, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। आफ्टर पेस वगैरह से दूर रहो। अगर आफ्टर पे है और आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस, अपने इंडियंस के तो काफ़ी होते हैं एक्सपेंसेस, सबको एक आईफोन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, वो चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका उसमें बिल भी जाएगा काफ़ी। my weekly rent would be 250. That would include the bills. My remittance to the Philippines would be 70. My tuition fee is 155. Grocery is 50. Phone subscription is 30. क्या कितने पैसे? $70। He sends money $70। $70 कितने होते हैं भाई? इंडिया में 5,000 रुपये भी नहीं होंगे, 3,000 रुपये। तो इसको रियली पैसा भेजना नहीं बोलते हैं, अनलेस वो वीकली भेज रहा है तो 70 वीकली के हिसाब से अगर भेज रहा है 7 4 $280। 7.
Pag-ibig savings is 23, insurance, that's a Pru Life insurance of $20, and miscellaneous $50, eating out 45, and total खर्चे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं, रेंट आपका डिपेंड करेगा, लेकिन दिस इज़ अ गुड एग्जांपल कि भाई अगर आप मैक्सिमम अगर आप अच्छी जॉब पे भी करोगे, TFN पे काम कर रहे हो, वीकेंड्स के रेट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, इट्स नॉट दैट बैड गाइस। लेकिन अगर आप अपना ट्यूशन फ़ी कवर करके आ सकते हो तो ऑलवेज वो करके आओ, क्योंकि अगर आपके पास फ़ीस का खर्चा नहीं है ना, तो सर्वाइवल फिर भी पॉसिबल है बहुत अच्छे से, 24 आवर्स इज़ इनफ। फीस के लिए थोड़ा टाइट हो जाता है अगर आपको थोड़े सब्जेक्ट्स वगैरह कम करने पड़ते हैं, बट एनीवेज ऐसे ही और रिएक्शन वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।